हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निभा, प्रणाम सर, प्रणाम। हाउ आर यू? फाइन, स्मार्ट, हैंडसम, है ना। चलो जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लो। जैक, गुड इवनिंग मेरे भाई। सिमरन, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए। प्रियांशु, गुड इवनिंग। निभा, क्या बात है सर, हैंडसम लग रहे हैं। बेटा मैं लग नहीं रहा हूँ, मैं हूँ स्मार्ट, ठीक है। शिवानी, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। अंकित, प्रणाम। चलिए, आशुतोष, राधे राधे, राधे राधे मेरे भाई। निभा क्या कह रही हैं, इतने दिनों से कहाँ थे सर आप? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों की दूसरे टीचर्स की क्लास लग रही थी, तो मुझे कहा गया कि आप लोगों ने, मुझे मना कर दिया गया है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते आपसे, है ना। आप लोगों ने कहा था व्यवस्था से नहीं पढ़ना हमको। चलो, दूसरे सारे लोगों की क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब मुझे दूसरे बैचेस में भी मतलब क्लास लगानी थी, ठीक है। तो वो इस वजह से थोड़ा सा देखेंगे। चलिए आ जाइए, अब हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की, जो कि चल रहा था हमारा टॉपिक। और मुझे जल्दी से बताओ, हाँ बिल्कुल जल्दी से, आपकी क्लासेस पॉलिटी वाली स्टार्ट होने वाली हैं। सॉरी, आपकी क्लासेस पॉलिटी वाली बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ कि हम इसमें कहाँ पे चल रहे थे। हमारा गंगा ड्रेनेज सिस्टम पूरा हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा टॉपिक, हमारा ब्रह्मपुत्र का। कौन सा स्टार्ट करेंगे? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से हेडलाइन डालिए ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। दूसरी नदियां जो आप पढ़ चुके हैं उनके साथ चीज़ों को कंबाइन करके जोड़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र जुड़ जाती है। यह आपको मैं समझा चुका हूं कि गंगा के साथ क्या होती है, ब्रह्मपुत्र जुड़ जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ माँ गंगा चल रही है और गंगा जब बह के आ रही होती है तो ये पूरा फ्लो करके आ रही होती है और ये मिल जाती है कहाँ पे, गंगा में। और फिर यहाँ से एक नया ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपको दिखाई देगा, सुंदरवन। क्लियर? सुंदरवन का डेल्टा, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्लियर? तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें अपना ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है भाई? ब्रह्मपुत्र पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये कहाँ से निकलती है। तो एक तो निकलने का स्थान याद रखना है, तो निकालेंगे इसे पहले। फिर उसका दूसरी चीज़ कि ये कहाँ जाती है और कौन सी नदी से मिल रही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो एंड में ये कहाँ गिर रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो जहाँ से ये निकलती है उस जगह को कहते हैं तिब्बत। क्या कहते हैं भाई? तिब्बत। इसे तिब्बत कहते हैं। दूसरा, जहां से तिब्बत में से निकल रही होती है उसको राक्षस ताल कहते हैं। और मेनली मानसरोवर लेक ही कहा जाता है। ठीक है, झील, मानसरोवर झील से कहा जाता है, मेनली यही कहा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज को समझते चलेंगे। दूसरी चीज, यहां से जब ये आगे बढ़ती है तो इसके बहुत सारे नाम दिखते हैं और यहां से ये इंडिया में आ जाती है।
पहले ये कौन से देश में रहती है? ये तिब्बत में रहती है। फिर उसके बाद ये इंडिया में आ जाती है, भारत में, और भारत के बाद ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये 3 कंट्रीज को कवर करती है। ब्रह्मपुत्र कितनों को कवर करती है? ब्रह्मपुत्र 3 कंट्रीज को कवर करती है। एक आपका तिब्बत, एक आपका इंडिया, एक आपका कौन सी? एक आपकी बांग्लादेश। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको समझते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी सपोर्टिव रिवर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो एक्स्ट्रा है उसको समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। मानसरोवर झील के निकट ये कौन सी हिमानी से, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? जिसका नाम है चैम युंग डुंग। क्लियर? तो ये याद करने का मूड है तो कर लीजिए, वैसे ये पूछेगा नहीं लेकिन आपको ये जरूर पूछ लेगा। फिर दूसरा कि ये तिब्बत में हिमालय के उत्तर में पैरेलल दिखाई देती है। तिब्बत में इसे शांगपो कहा जाता है। अब इसे मैं समझाऊंगा। देखो, यहां से पूरा का पूरा नामचा बारवा से इंडिया में घुस जाती है, फिर वहां से दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी और ये पूरी की पूरी मैप दिख रही होगी। तो इसको बिल्कुल भी इसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हम इसे अपने हिसाब से तोड़ेंगे। तो हेडलाइन डालेंगे ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का अब पूरा का पूरा मसला हम अपने हिसाब से तोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये समझ में आया होगा आपको। अब ये जो सीन दिख रहा है वो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र का है। किसका है भाई? ब्रह्मपुत्र का है, और इसी को अपने हिसाब से तोड़ लेंगे, इसी को समझ लेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि ये जहां से निकलती है इसे कहते हैं मानसरोवर। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मानसरोवर झील कहा जाता है इसे। और कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम के भी हैं तो उनके लिए भी लिख देता हूं, मानसरोवर लेक। ठीक है, अब ये है कहां पे? ये आपको दिखता है तिब्बत। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगी तो इसका नाम यहां पर शांगपो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? शांगपो। शांगपो। अब शांगपो के नाम से इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो थोड़ा सा आगे चल के जाना जाता है यारलुंग। क्या जाना जाता है भाई? यारलुंग। और यहां से एंटर कर जाती है ये इंडिया में। कहां पे? इंडिया में एंटर करेगी। अब यहां पे ये कहां पे है? तिब्बत में है। ठीक है, अब इंडिया में एंटर करेगी तो इंडिया में जहां से ये मुड़ती है, इसको थोड़ा सा टर्न करा देते हैं यहीं पे, क्योंकि यहीं पे लिख दिया है मैंने, तो यहीं पे एंटर कराऊंगा। यहां से जहां पे ये मुड़ रही है इसी जगह को इंडिया कहते हैं, और इसी जगह को हम नाम दे देंगे इंडिया। यहां से इंडिया आ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अब दिहांग। क्या हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा। अब ये असम में एंटर करेगी, इंडिया का ही हिस्सा चल रहा है, असम में एंटर करेगी और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम के बाद ये यहाँ से बांग्लादेश में चली जाएगी, और बांग्लादेश में इसका हम कलर दूसरा कर देते हैं, और ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी? ये बांग्लादेश में एक नया नाम लेगी, और नया नाम क्या होगा? नया नाम होगा जमुना। ठीक है, जमुना। और जमुना किस में मिल जाती है? जमुना मिल जाती है पद्मा में। किस में? पद्मा में। पद्मा आ रही है यहां से, और ये क्या बन जाती है फिर? इसमें एक छोटी सी नदी आती है मेघना, तो ये मेघना के नाम से जानी जा रही होती है। ठीक है, और ये किस में गिरती है? फिर गिर जाती है ये बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है?
तो ये मैप आपको दिखाई देगा, ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो जल्दी से पहले इसको कुछ भी बोलिए सर, आपके दर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब रेगुलर हुआ करेगी, अब रेगुलर क्लास हुआ करेगी, चिल मारो। अब यहाँ से जल्दी से लिखो, पहले इस मैप को बनाओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर ये कलर ना दिख रहा हो तो ये दिख रहा होगा। अब दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से लिख लो। सबसे पहले मानसरोवर लेक के बारे में पता चला, तिब्बत में दिखाई देती है ये पता चला, शांगपो कहते हैं ये पता चला, यार्लुंग कहा जाता है ये पता चला, इंडिया में घुसते ही दिहांग कहा जाता है ये पता चला, ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में ये पता चला, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में ये पता चला, और पद्मा के साथ मिल जाती है तो क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं ये पता चला। एक तरीके से रॉ का एजेंट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक तरीके से क्या है, रॉ का एजेंट है। तो रॉ वालों के क्या होते हैं, नाम बदलते रहते हैं वो लोग, तो ये भी अपने नाम बदलती रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी सपोर्टिव रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी सपोर्टिव रिवर्स हैं, और बहुत इजीली हम इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बना लो। हो जाए तो बताइएगा भाई। हो गया, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें सहायक नदियों का देखेंगे। सहायक नदियों का मतलब इसमें जितनी भी सपोर्टिव रिवर्स आ रही हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर ये कहानी शुरू हो रही थी। अब सपोर्टिव रिवर्स का मतलब आपको सीधे सीधे लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। तो यहाँ से जब ये इंडिया में आ रही है तो हम इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में ही हमें जानकारी चाहिए। तो हमें इंडिया का हिस्सा पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का हमें हिस्सा बहुत इजीली पता होना चाहिए और उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसमें 3-4 नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट आगे मिलती है। एक तो यहाँ पे इसका क्या नाम चल रहा था, इसका नाम चल रहा था दिहांग। क्या चल रहा था भाई, दिहांग, क्लियर। इसका नाम क्या चल रहा था, इसका नाम चल रहा था दिहांग। और इसमें जो राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात करेंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसका ये लेफ्ट साइड ये दिखाई देता है, तो लेफ्ट साइड में आपको पता चलेगा कि कौन सी नदी आके मिलती है। एक नदी इसी के नाम से दिख रही होती है जिसका नाम हो जाएगा दिबांग। क्या हो जाएगा, दिबांग। और दिबांग जो दिखाई देगा उसे आप समझेंगे, उसमें सीधे सीधे एक नदी और आके मिलेगी जिसको कहते हैं लोहित। क्या कहेंगे, लोहित कहेंगे, लोहित। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें और नदियां आके मिलेंगी। तो लोहित के बाद इसमें एक नदी और मिलती है, आपने पढ़ा होगा कपिली, कपिल शर्मा का शो देखा होगा आपने, है ना। तो वही नदी दिखाई देती है कपिली। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी और आगे मिलती है जिसको कहते हैं आप क्या, बराक, ठीक है। तो ये चीज सारी याद रखनी है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतनी सारी नदियां आके इसमें मिल जाती हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये सब समझा दिया था, दिहांग दिवांग ये सब बता दिया है, ठीक। चलो अब आते हैं इसके दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड में जब आएंगे तो कुछ नदियां और भी हैं जो इसकी सपोर्टिव रिवर्स हैं। जैसे आपको पता होगा एक नदी आगे मिल जाती है तिस्ता। कौन सी नदी है, तिस्ता।
क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भाई। तिस्ता का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। तिस्ता का डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, इसी को यहीं बता देता हूँ। तिस्ता डिस्प्यूट, तिस्ता विवाद कहते हैं इसे, और ये है आपका वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश। क्लियर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोनों महिलाएं हैं, दोनों लड़ती रहती हैं। या ममता दीदी हैं और वहाँ कौन है, शेख हसीना जी हैं। समझ रहे हैं, ये दोनों लड़ती रहती हैं। और इनको मनाता कौन है, फिर हमारे मोदी जी मनाते हैं। रिपीट कर दीजिए सर। बेटा बहुत लेट आए हो आप, चलो बट कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। तिस्ता इसकी किधर से मिलती है, इधर साइड से मिल रही होती नदी है। और तिस्ता के अलावा जो आपके इस साइड से मिल रही हैं वो दिवांग है, लोहित है, आपकी कपिली है, बराक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। एक चीज़ और मैं रिपीट कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट लेट मत हुआ करो। उसका क्या होता है ना, उसका फिर आपको घाटा होगा, उससे चीज़ें निकल जाती हैं। हो सकता है मैं पहले ज़्यादा बता गया हूँ, अभी ना बता पाऊँ उतना रिपीट के टाइम पे, ठीक है। तो आगे होगा दूसरी। फिर यहाँ से आपने एक नदी और आके मिलती है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। अब इस वाले निशान को बिगाड़ देता हूँ क्योंकि पूरे उसका समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक और नदी आके मिलती है और उस नदी का आपने देखा होगा, उस नदी का आपने बहुत बार कसम भी खाई होगी कि हम मानस की कसम खाते हैं, हम मानस पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक नदी है जिसका नाम है मानस। क्या नाम है, मानस। और आपने याद भी किया होगा कि एक नेशनल पार्क भी है। क्या है, नेशनल पार्क बना हुआ है इसी के किनारे। और कहाँ आता है नेशनल पार्क ये वाला, ये आता है असम में। ठीक है, असम में एक नेशनल पार्क आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तिस्ता हो गया, मानस हो गया, और एक नदी और आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, सुवर्णसिरी। सुवर्णसिरी। तो ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सपोर्टिव रिवर हैं, ये सारी नदियाँ सपोर्टिव रिवर हैं आपकी किसकी, आपके ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, किसकी सपोर्टिव है, ब्रह्मपुत्र की सपोर्टिव दिखाई देती हैं। और ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए पूरे ब्रह्मपुत्र के ड्रेनेज सिस्टम को और जल्दी से इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी एक रिवर दिखाई देती है जिसको क्या कहा जाता है, अब मैं थोड़ा सा राउंड करके बता रहा हूँ और अच्छे से समझ लेना। एक का नाम है दिवांग, एक का नाम है लोहित, एक का नाम है कपिली, एक का नाम है बराक, एक का नाम है तिस्ता, एक का नाम है मानस, एक का नाम है सुवर्णसिरी। तो ये आपकी 7 नदियाँ ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये किसके लिए आती हैं, ये आपके ब्रह्मपुत्र के लिए आती हैं। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, जो आपकी पद्मा नदी के साथ मिल जाती है, मेघना बन जाती है, तो यहाँ पे बन जाता है क्या, यहाँ बन जाता है सुंदर वन। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया आदित्य, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया मेरे भाई। आदित्य समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं हट जाता हूँ साइड में, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। हो गया सभी लोगों का, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो डिटेलिंग है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेलिंग में दिया हुआ है। देखो आपको मैंने सॉरी,
आपको मैंने गंगा जी के बारे में बता दिया था, गंगा जी ये बह रही हैं और यहाँ झमाझम बहती रहती हैं, ठीक है। एक नदी मैंने ये गंगा जी के बारे में बताया था। अब गंगा जी के बारे में बताया था तो मैंने फिर यमुना जी के बारे में, ये गंगा जी पहले बड़ी सी कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। फिर उसके साथ साथ मैंने यमुना जी के बारे में भी बताया था कि यमुना जी इलाहाबाद में संगम में जाके मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ सोन के बारे में बताया था। फिर गोमती के बारे में भी बता दिया था, घग्गर के बारे में बता दिया था, गंडक के बारे में बता दिया था, फिर आपकी कोसी के बारे में समझा दिया था। यहाँ से अब दूसरी नदी उठाई और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था भाई ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र ये बह रही है, यहाँ से बहा के हम बढ़िया से लेके आए थे यहाँ पे और इसके साथ मिला दिए थे यहाँ। फिर यहाँ पे हमारे पास तिस्ता आ गई थी, ये तिस्ता के साथ साथ यहाँ मानस आ गई थी, मानस के साथ साथ स्वर्णसिरी आ गई। फिर यहाँ से अलावा देखे दूसरी सी तो यहाँ पे दिवांग, यहाँ पे लोहित और यहाँ पे आपकी कपिली दिखती है, यहाँ दूसरी नदियाँ दिखती हैं ये, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा कहलाता है हमारा सुंदर वन। क्या कहलाता है भाई, सुंदर वन कहलाता है। और इसी चीज को पूछ लेता है वो बार बार, ठीक है, यही चीज बार बार पूछ लेता है। तो ये जो सिस्टम दिखाई देता है वो पूरा का पूरा इन्हीं दोनों नदियों के हिसाब से दिख रहा होता है। अब हम देखेंगे अपने साउथ की नदियों को और उसको समझेंगे, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इसके डाटा के बारे में अगर बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ये दिवांग और लोहित नदियाँ इसकी सपोर्टिव हो जाती हैं, बता चुका हूँ। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, उसे दिहांग गार्ज कहते हैं क्योंकि दिहांग के नाम से ही बन रहा होता है, वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये धुबरी जो असम में पड़ता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट वो नहीं है, लेकिन जमुना उसका नाम हो जाता है, बस इतना याद रखेंगे। क्या नाम हो जाता है, जमुना। और ये मैं चीज़ बता चुका हूँ कि इसका न्यू नेम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है, ये समझा चुका हूँ। फिर यहाँ से आगे बढ़ा है कि बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन कौन सी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र क्या बना लेती हैं भाई, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, वो भी विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अब यहाँ पे दाहिनी साइड से मैंने बताया, राइट साइड से दाहिनी को क्या बोलते हैं भाई, राइट। स्वर्णसिरी बताया, भारेली एक नदी और है, मानस लिख लेना, तिस्ता भी लिखना है ना, क्योंकि तिस्ता मैंने बताई है तो वो भूलना नहीं, वो इंपॉर्टेंट रिवर है तिस्ता। बाएं किनारे से दिवांग बताई थी, लोहित बताई, फिर एक दिहिंग तो दिखाई देती है, धनसिरी और कपिली। धनसिरी के साथ साथ बराक भी लिख लेना, ठीक है, और बुरी तो है ही, ठीक है, बुरी धनसिरी जो दिखाई देती है दिहंग, वो बुरी दिहंग है, बाकी दिहांग तो उसका नाम दिख ही रहा होता है। यहाँ से आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साउथ की जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में। और अब यहाँ से थोड़ा सा समझनी है, क्यों, क्योंकि जो हमारा साउथ इंडिया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो बढ़िया से फिर कभी मुश्किल नहीं आएगी। अब साउथ इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बट उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, क्या दिखाई देता है, वेस्टर्न घाट दिखाई देता है, और इसी की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं भाई, पश्चिमी घाट, ठीक है। अब देखो समझना, पश्चिमी घाट का स्लोप जो है ना, जो ढलान है वो इस तरफ है, ईस्ट की साइड में है, ये ईस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा। जो स्लोप है जिसको ढाल कहा जाता है वो किस साइड में, वो ईस्ट की साइड में। तो इसी वजह से जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, वो इधर की तरफ फ्लो करती हैं, किधर की तरफ फ्लो करती हैं, इस साइड में। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो साउथ की नदियां हैं मेनली वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। कहाँ फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती हैं, पश्चिम से
पूरब की तरफ फ्लो किया जाता है। समझ गए? अगर पूरब की तरफ फ्लो कर रही हैं तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, और बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं इसका मतलब वो डेल्टा बना रही हैं। क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। तो आपके पास 3-4 पॉइंट हो गए हैं, और उन 3-4 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोला आपके सन ने? आपके सन ने बोला कि जो आपका साउथ दिखाई देता है, जो साउथ दिखाई देता है, तो साउथ में आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट दिखाई देते हैं। अब वेस्टर्न घाट का स्लोप दिखाई देता है। स्लोप कहाँ दिखाई देता है? स्लोप ईस्ट की डायरेक्शन में दिखता है। किधर दिखता है? ईस्ट में दिखता है। तो इसी वजह से जितनी भी नदियां हैं मेन वो सारी किधर फ्लो करती हैं? ईस्ट की तरफ करती हैं। और इसी वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल दिखाई देती है, जो बंगाल की खाड़ी है, नदियां यहीं गिरती हैं। रिवर्स कहाँ गिरती हैं? रिवर्स यहाँ पे गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। क्लियर हुई ये बात? स्लोप इधर की साइड है, इधर, और ये क्या है? ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर? दूसरी चीज़ अब साउथ में नदियां कौन कौन सी आती हैं ये समझते हैं। साउथ में मेनली 3 नदियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कितनी नदियों के बारे में? 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब वो नदियां कौन कौन सी हैं? एक आती है आपकी गोदावरी, मेनली 3 नदियों के बारे में, गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी। ठीक है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इनको हम देखें तो भारत के मैप में इसको बनाएंगे और भारत के मैप में इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है? भारत के मैप में एक एक करके समझेंगे। तो हेडलाइन डालिएगा, पहला गोदावरी। पहली लिखिए गोदावरी। ठीक है? गोदावरी। तो अब इसके निकलने का पॉइंट होना चाहिए, गिनने का पॉइंट होना चाहिए। तो ये आपको दिखाई देगी, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी पूरा का पूरा ये मसला तय करके यहाँ पे। इसका मतलब ये इस पॉइंट से निकलती है तो इसे महाराष्ट्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हुआ ये बात? तो ये डायरेक्शन समझ में आ गई होगी आपको कि महाराष्ट्र से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। क्लियर? देखो ये सारा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो मैंने समझाया उसको पहले समझा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये जो विंध्य वाला लिखा हुआ है, विंध्य के पर्वत के, ये मिडिल का है, इसको अभी रोक लीजिएगा। मिडिल वाला है, बाकी इसको रोक लीजिए। दक्षिण भारत की देखते हैं। दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां दामोदर हैं, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्र। अब इसमें से हमें पढ़नी कौन कौन सी हैं वो समझ लो। हमें 3 नदियां मेनली पढ़नी हैं, 4 मान लेते हैं चलो। एक आपकी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। एक है आपकी कृष्णा, एक है आपकी कावेरी और एक है महानदी। इन 4 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन 4 के बारे में सारी नदियां पढ़ लेंगे, कौन कौन सी सपोर्टिव हैं, कौन कौन सी नहीं है। दक्षिण भारत में अरब सागर की तरफ जाने वाली जो नदियां हैं वो भी कौन कौन सी हैं वो भी एक बार देखेंगे। ये मिडिल इंडिया की दिखाई देती है, मिड इंडिया की, तो इनको भी एक बार पहले ही लिख लो जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो। मिड इंडिया में आपको एक दिखाई देती है लूनी। अब लूनी कहाँ से निकल रही होती है?
लूनी आपके राजस्थान से निकल रही होती है तो उसे मिड इंडिया बोलेंगे, साउथ इंडिया थोड़े बोलेंगे, ठीक है। तो किताबों में साउथ इंडिया लिखा होता है लेकिन हम उसे सेंट्रल इंडिया में समझेंगे और सेंट्रल इंडिया के नाम से पढ़ रहे होंगे। साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती आपके उदयपुर से निकलती है, राजस्थान से निकलती है। माही एमपी से निकलती है, नर्मदा एमपी से, तापी एमपी से, मांडवी आपकी साउथ में दिखाई देती है, ये समझ में आता है, ठीक है। जुआरी, श्रावस्ती, गोगावली, पेरियार, भरतमुंजा, ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में आपको हल्का हल्का बताऊंगा और समझा दूंगा, क्लियर। बाकी जो ये नदियां हैं जैसे माही समझ लेंगे क्योंकि माही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और इसको अभी समझाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नर्मदा आपके एमपी की लाइफ कही जाती है, लाइफ ऑफ एमपी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तापी एमपी की जो नर्मदा है इसी के पैरेलल दिखाई देती है, सिस्टर ऑफ आपको क्या कही जाती है? नर्मदा कही जाती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको पहले इसके थ्रू समझ लीजिए। देखिए, आपको कुछ नदियाँ हैं जो कि उनकी लोकेशन समझ में आ जाएगी तो आपको पता भी चल जाएगा। एक नदी दिख रही है, ये क्या नदी है? गोदावरी है। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी नदी है आपकी कृष्णा, तो कृष्णा यहाँ से दिख रही होगी, ये भी आपको याद रखना है। ये चीज़ भी बहुत बार पूछी जाती है, तो ये पूछेगा आपसे। एक सेकंड रुको भाई, आपका ये टैब बंद हो गया, ठीक है। सर कोई दूध का सागर या झरना? हाँ, दूध सागर है भाई, ठीक है। सर वैतरणी नामक नदी के बारे में गरुड़ पुराण में, बेटा गरुड़ पुराण पढ़ने की उम्र नहीं है अभी तुम्हारी, है ना। और देखो ये कावेरी है, तो ये कावेरी का यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी नदियाँ दिखेगी। तो इसकी एक सपोर्टिव रिवर जैसे दिख रही है आपको, ये भीमा, एक दिख रही है तुंगभद्रा, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा है। एक दिख रही है इंद्रावती, दिख रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ सपोर्टिव रिवर याद कर लेना, उसके अलावा बिल्कुल भी परेशान मत होना। अभी ये जो हिस्सा है इसको समझाने में अभी वक्त है, इसको रोक लेंगे। जैसे एक नदी ये आपको और दिख रही है, महानदी, ठीक है, इसको और समझ लेंगे, आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ये कौन सी है? गोदावरी। ये कौन सी है? कृष्णा। ये कौन सी है? कावेरी। और ये कौन सी है आपकी? महानदी, ठीक है। तो आपकी ये जो बहुत बढ़िया बेटा, आपको ये 4 नदियां अभी हम समझेंगे, तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब ये पहले नर्मदा वाला हटाओ भाई, गोदावरी की बात करते हैं, ठीक है। देखो, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी, चलो नर्मदा को छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। देखो अब समझो, इनके बारे में समझ लो थोड़ा सा कि ये जो नदियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडलाइन डालिए गोदावरी, और गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं, गोदावरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। एक तो ये कि महाराष्ट्र से निकलती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा कि ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी थोड़ी सी सहायक नदियाँ की बात करते हैं, इनकी सपोर्टिव रिवर्स की बात करते हैं, सहायक नदियाँ। अब एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, बहुत चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ से, एसएससी में को भी कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ये बताओ कि इसकी लेफ्ट या इसकी राइट कौन सी है। इन नदियों में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट आपको कभी ऐसा लगे कि भाई ये पूछ लेता है या आपसे मतलब ऐसा है, तो आप PYQs लगाइएगा। आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप सिर्फ सपोर्टिव रिवर पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, लेकिन आपसे कभी भी लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा। लेफ्ट राइट किसकी पूछेगा? वो पूछेगा आपकी नॉर्थ की नदियों की। तो नॉर्थ की नदियों में अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइएगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको बहुत बहुत बधाई मिलेंगी। एक नदी है जिसका नाम है श्योक, आपको बतानी है कि वो किसकी सपोर्टिव रिवर है।
जल्दी से बताओ किसकी सपोर्टिव रिवर है श्योक? जल्दी से बताओ। एक बच्चे का आया है सिंधु, कमल का। और बताओ भाई, कमल थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो मेरे भाई। इंडस, प्रियांशु का आया है इंडस, नाइस। और बाकी लोग? चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, सिमरन का भी इंडस आया। बिल्कुल, जो जो बच्चा कह रहा है इंडस, तो वो एकदम सही है और एकदम उसका सही आंसर यहाँ मुझे समझ में आ गया कि हाँ उसने पढ़ा है। तो अब यहाँ से आपको हम बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे थोड़ी सी हम गोदावरी की। तो इसकी सपोर्टिव रिवर्स की बात करते हैं। देखो, गोदावरी को हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अब थोड़ी सी कहानी के फॉर्म में समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। क्या कहते हैं भाई? इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसका मतलब ओल्ड गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओल्ड गंगा। अब ओल्ड गंगा कह रहे हैं तो अब आप कभी नोटिस करना सर, सिंधु और इंडस एक ही। अच्छा, अरे सॉरी, मेरे दिमाग से उतर गया भाई, है ना। सिंधु और एकदम बढ़िया। ठीक है, अब देखो ओल्ड गंगा इसका मतलब बूढ़ी है ये, और बूढ़ी हमारे घर में कौन होती है? दादी होती हैं। आप कभी छुट्टी मनाने जाओ या कुछ भी करने जाओ तो आप उनकी गोद में सर रख सकते हैं, बहुत इजी रख सकते हैं, है ना। जब गोद में सर रख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो इसका मतलब ये भारत के बिल्कुल मध्य में दिखाई दे रहा होता है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इंडिया के मेन सेंटर में दिख रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बूढ़ी हैं। अगर बूढ़ी हैं तो घर में टेंशन रहेगी कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, इनको दर्द ना हो। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी में पेन बहुत होता है। क्या होता है? पेन बहुत होता है। उनको बढ़िया से संभाल के रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बढ़िया से समझते हैं। देखो, एक नदी आती है पेन गंगा। कौन सी आती है? पेन गंगा। अब पेन हो रहा है बॉडी में, बार बार पेन हो रहा है, वो कहाँ होगा? वेन गंगा में। कहाँ होगा? वेन्स में। तो वेन गंगा। अब वेन्स में हो रहा है दर्द बहुत ज़्यादा, जिसको हमने पेन भी बोल दिया, वेन भी बोल दिया। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वृद्ध हैं, तो वर्धा। क्या हैं वो? वृद्ध हैं, वर्धा हैं, बहुत बूढ़ी हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको दर्द होगा। अब बूढ़ी हैं तो उनके लिए भगवान इंद्र भी सोचेंगे ना कि इनका ख्याल रखा जाए, जमीन पर अगर नहीं रख रहे हैं तो इनको पिटाई करूंगा मैं। तो इंद्रावती, इंद्रावती इंग्लिश में भी लिख दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया नेभा, आपने भी सही दिया जवाब, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम एक ही इंसान के लिए खुद चल के गए हैं, उनके झूठे बेर भी खाए हैं। और वो कौन है? वो है सबरी। कौन है? सबरी। अच्छा, सबरी ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, सबरी। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो ये नदियां दिख रही हैं वो 5, वो आपके लिए क्या है? वो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से है, तो ये लेफ्ट की नदियां हैं। किसकी नदियां हैं भाई? लेफ्ट की नदियां हैं। मैंने लिख दिया है लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक आपकी पेन गंगा थी, एक वेन गंगा थी, एक वर्धा थी, एक आपकी क्या है? एक आपकी इंद्रावती है, एक वर्धा के साथ साथ आपकी सबरी है। पहले ये लिख लो, फिर दूसरी लिखवाता हूं। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर दूसरी बताऊंगा। हो गया भाई, हो गया, सॉरी।
हो जाए तो बताना भाई जल्दी से। हो गया। चलो अब दूसरी साइड से नदियां देख लेते हैं, इस साइड से, है ना, इस साइड की नदियां देख लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं, जो एक एज, अच्छी खासी एज में बाद में जब इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, तो उनके लिए मतलब ढोल वगैरह बजाए जाते हैं कि अच्छा है अब स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो यही होता है परवरा। ठीक है, क्या होता है, परवरा या परवरा। ठीक है, ये दिखाई देता है। दूसरी नदी कौन सी दिखती है, एक नदी दिखाई देती है मंजिरा। कौन सी दिखती है भाई, मंजिरा। ठीक है, तो ये दो नदियां और लिख लीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका पूरी की पूरी गोदावरी कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से लिखिए, फिर आपसे चलेंगे दूसरी नदी पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कृष्णा। हो गया, चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से समझना भाई, एक चीज़ बहुत इजी है जो यहाँ से हम देखेंगे। तो अब इस दूसरे नदी के बारे में बात करेंगे। तो इस दूसरी नदी का नाम क्या है, इस दूसरी नदी का नाम दिखाई देगा आपको कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा के बारे में देखेंगे और बहुत इजीली इसको समझ लेंगे। ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। अब महाराष्ट्र से निकल रही है, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर हिल्स, वो कहाँ से दिखती हैं, वो त्र्यंबकेश्वर हिल्स से निकलती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सर प्रणहिता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, हाँ एक प्रणहिता भी हो, उसी की है। ठीक है, लिख लो प्राणहिता, एक रिवर ये भी है। चलो अब यहाँ आ जाओ, इसके बारे में बात करते हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। कृष्णा, अब इसके बारे में देखेंगे और ट्रिब्यूटरी देखेंगे, बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, आज ही के आज याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो, आपने देखा होगा कि कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण एक मीडिएटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि अगर मीडिएटर का काम कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे कि बात सुलझे महाभारत में, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, अब लड़ना ही चाहता है ये कौरव के लोग, तो लड़वा दो, है ना। अगर चाहते कौरव तो समझदारी से काम लेते। दूध का सागर, सर दूध का सागर कहाँ है, प्लीज़ बता दीजिए। अरे दूध का कोई सागर नहीं है, ठीक है, दूध सागर एक झरना है, वाटरफॉल है, जो कि आएगा, वक्त आने पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से समझना। अब कृष्णा की बात कर रहा था, अब यहाँ से कहानी चेंज होगी। कृष्णा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। कृष्णा जब फ्लूट बजाते हैं तो सारी दुनिया सुनती है, और एक पंछी है जो जब आवाज़ निकालती है तो पूरी दुनिया सुनती है, वो है कोयल। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर है और उनकी बांसुरी की आवाज़ भी बहुत मधुर है। तो एक नदी है जिसका नाम है कोयना। क्या नाम है भाई, कोयना, आपको याद रखनी है, कोयना रिवर। तो एक तो रिवर ये दिखाई देती है। एक महाभारत में करेक्टर है जो 24 घंटे खा सकता है, उसका नाम है भीमा, तो भीमा दिखाई देगा। ठीक है, अब
यहाँ से आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण, एक लड़की है जिसकी शादी अर्जुन से होती है, उसका नाम है तुंगभद्र, मतलब सुभद्रा। तो एक नदी उन्हीं के नाम पे है, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा दिखाई देगी। जैसे ही आगे बढ़ोगे तुंगभद्रा से तो और चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो यहाँ से पांडव अब राजा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? राजा बन जाएंगे। और राजा बनने के बाद क्या होगा? राजा बनने के बाद सीधे सीधे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अब तो उनका राज्याभिषेक होगा। तो उनका राज्याभिषेक होता है पंच तत्वों से। तो पंचगंगा क्या हो जाएगी? पंचगंगा। ठीक है, और पंच तत्वों में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है दूध। ठीक है, तो यहां से आएगा दूध गंगा। क्या आएगा भाई? दूध गंगा। ठीक, क्या आएगा? दूध गंगा आएगा। और यहां से जैसे ही आप देखोगे कि दूध आ गया, पंच आ गया, अब उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। और राज्याभिषेक हो जाएगा तो वो सुबह सुबह पूजा करने कहाँ जाएंगे? वो सुबह सुबह पूजा करने जाएंगे घाट पे। तो घाट प्रभा। ठीक है, और घाट पे क्या मिलते हैं? मल्ल लोग मिलते हैं। तो मल्ल प्रभा। ठीक है, मल्ल प्रभा। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? बस हो गया, खत्म कर देना। ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज आपको ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक नदी और है उनकी, मूसी। कौन सी नदी है भाई? मूसी। अब मौसी मत लिख लेना, यही हमको पसंद है, मम्मी जैसी होती हैं, मौसी बहुत प्यारी होती हैं, वो मत लिख लेना। हैदराबाद इसी के किनारे पे है, हैदराबाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। इस पूरे के पूरे सेगमेंट को जो आज हमने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इन सब की पूरी कहानी याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में हमारा पूरा जो नदियों का सेगमेंट है वो ट्राई होगा कि ख़त्म हो जाए, और बढ़िया से मैं पूछूंगा क्वेश्चंस। आज रात में 7:45 पे आप लोगों के पुलिस का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए क्लास स्टार्ट की गई है। बाकी 9:15 पे तो मैं रोजाना आता ही हूँ, तो आज वाटरफॉल और लेक्स वहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि अभी आप सभी ने देखा होगा कि कुछ बच्चे वो पानी की वजह से जो सब कुछ हुआ वो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग है। तो थोड़ा सा घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।